Hello students, how are you? I hope you are quite fine. As you all know, we have started lesson number 6, spoilage and wastage of food and food preservation. Yesterday we discussed keywords of this lesson. Today we will discuss its book exercise and D part. Now let us start. First question is fill in the blanks. First is microorganisms like bacteria and dash spoil the food. कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जो फूड को स्पॉयल करती हैं? कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई. बैक्टीरिया एंड फंगाई. नेक्स्ट, इंसेक्ट्स मेक देयर होम. जो इंसेक्ट्स हैं वो अपना घर कहाँ बनाते हैं? इंसेक्ट्स मेक देयर होम इन मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस. जहाँ अंधेरा हो और जहाँ मॉइस्चर हो. नेक्स्ट, एंजाइम्स कैन बी हार्मफुल बिकॉज दे कैन कॉज डैश ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एंजाइम्स हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकते हैं? बिकॉज दे कैन कोज स्पॉइलेज ऑफ फूड, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट, स्नैक्स लाइक बिस्किट्स एंड चिप्स शुड बी स्टोर्ड इन. कहाँ स्टोर करना चाहिए बिस्किट चिप्स को? इन एयर टाइट कंटेनर्स और एयर टाइट जार्स. द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्लोज डाउन. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ कहाँ पर कम हो जाती है? एट लो टेम्परेचर. जब तापमान कम होगा, टेम्परेचर लो होगा, देयर ग्रोथ विल स्लो डाउन. नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ ब्रेड मोल्ड्स ऑन ब्रेड इंडिकेट्स दैट इट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. अगर ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड आ जाती है, फंगस आ जाती है, इसका मतलब है कि वो ब्रेड ख़राब हो चुकी है. इट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, स्पॉइल हो चुकी है. ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, विनेगर इज यूज्ड एज एन प्रेजर्वेटिव. जो विनेगर है वो प्रेजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है. प्रेजर्वेटिव, विनेगर मीन्स सिरका. प्रेजर्वेटिव मीन्स अ केमिकल विच इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड आइटम. येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, इट इज़ सेफ टू ड्रिंक अनपेस्चराइज्ड मिल्क. अगर हमने दूध को पेस्चराइज नहीं किया तो उसको पीना सेफ है. इट इज़ फॉल्स बिकॉज इट मे कोज वेरियस डिजीजेज. इज इट फाइन? सो वी मस्ट ड्रिंक पेस्चराइज्ड मिल्क. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, वी कैन ईट मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. रिक्वायर्ड मीन्स जितनी ज़रूरत है, मोर मीन्स ज़्यादा. हमें जितनी ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा खा सकते हैं. नो, दिस इज़ नॉट ट्रू. दिस इज़ फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज़ false. We should not eat more than the required quantity. ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. It will lead to obesity. It will lead to many diseases like bloating. ठीक है, पेट फूल जाएगा आपका. नेक्स्ट, we may eat spoiled food. हमें spoiled food खा सकते हैं हम लोग. rather than wasting it. तो फूड को वेस्ट करने की बजाय अगर वो ख़राब हो चुका है तो उसे खा लो. वेस्ट मत करो, डस्टबिन में मत डालो. No, this statement is false. It may lead to various diseases. It may be the cause of various diseases. अलग बीमारियां करा सकता है ये. तो हमें स्पॉइल्ड फूड नहीं खाना. कैसे पता चलता है कि फूड स्पॉइल्ड हो चुका है? चेंज इन कलर, चेंज इन फ्लेवर, चेंज इन टेस्ट. इज इट फाइन? नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन. अ नेचुरल इंसेक्ट रेपेलेंट फाउंड इन अवर किचन्स. हमारी किचन में नेचुरल इंसेक्ट रेपेलेंट क्या है? इंसेक्ट्स को भगाने वाली चीज़. अगर किचन में बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है तो उसे कैसे भगाएंगे? घर पे हिट भी नहीं है तो क्या करेंगे आप? टर्मरिक, हल्दी डाल दीजिए, दे विल रन अवे. टर्मरिक पाउडर इज़ अ नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट प्रेजेंट इन आवर किचन्स. नेक्स्ट, ड्राई फूड्स लाइक सीरियल्स एंड नट्स. सीरियल्स यानी अनाज, wheat, rice, bajra, jowar, all these are cereals. And nuts, dry fruits, cashew nuts, peanuts, almonds, these are preserved by. इनको प्रिजर्व कैसे करते हैं कि ये ख़राब ना हो? एडिंग सॉल्ट एंड शुगर? नो. डिहाइड्रेशन भी हो सकता है. सेकेंड इज़ वैक्यूम पैकिंग. इनकी पैकिंग वैक्यूम पैकिंग कीजिए तो ये ख़राब नहीं होंगे. बहुत डिहाइड्रेशन भी इसका हो सकता है. इसको धूप में ड्राई कीजिए प्रॉपरली, देन स्टोर कीजिए. नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट राइपन्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किसकी वजह से पकते हैं?
enzymes. They get ripened due to presence of enzymes. Next, the least perishable food item. सबसे कम खराब होने वाली फूड आइटम कौन सी है? मिल्क बहुत जल्दी खराब होता है, बिस्किट्स, मीट एंड कर्ड, मीट भी बहुत जल्दी खराब होता है और कर्ड भी. कर्ड, मीट एंड मिल्क आर द मोस्ट perishable food items. They are easily perishable food items. So the right option is biscuits. We have to tell least perishable, जो सबसे कम जल्दी खराब हो, biscuits. The chances of spoilage of food can be reduced by keeping the food. हम फूड स्पॉइलेज के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. कैसे कम कर सकते हैं? मॉइस्चर से नहीं, मॉइस्चर में ज़्यादा हो जाएंगे चांसेस, वार्मथ में भी ज़्यादा हो जाएंगे. तो राइट ऑप्शन इज एट लो टेम्परेचर. इफ़ वी प्रोवाइड लो टेम्परेचर्स टू द फूड आइटम्स, then the chances of their spoilage will get reduced. Okay, now question answers. D part. State 2 factors that contribute to fast growth of microorganisms. Microorganisms की fast growth को slow down कैसे कर सकते हैं? सॉरी, 2 फैक्टर्स बताने हैं दैट कैन कंट्रीब्यूट टू फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ फास्ट हो जाती है. दे आर मॉइस्चर एंड वार्मथ. नमी होनी चाहिए और वार्मथ होनी चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन टू कर्ड इफ़ इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर. अगर हम दही को फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में स्टोर नहीं करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? इफ़ कर्ड इज़ नॉट स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर इट विल बिकम सोर, खट्टा हो जाएगा वो. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड प्रिजर्वेशन? ये एक तरीका है जिससे कि हम फूड को स्पॉइलेज से बचा सकते हैं. फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग और हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज. स्पॉइल ना हो, फूड खराब ना हो, तो हम उसको सेव करने के लिए जो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. नेक्स्ट, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड रैट्स. हम इन सब से, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से, वॉर्म्स से और रैट्स से, चूहों से अपना फूड आइटम्स कैसे सेव कर सकते हैं? वी कैन प्रोटेक्ट आवर फूड आइटम्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड रैट्स बाय कीपिंग द कबर्ड्स, शेल्फ्स एंड कंटेनर्स क्लीन एंड ड्राई. अपने कबर्ड्स को, अपनी शेल्फ्स को और अपने कंटेनर्स को क्लीन रखिए, ड्राई रखिए, तो उसके अंदर इन सब की ग्रोथ नहीं होगी. नेक्स्ट, वाई डज फूड स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम व्हेन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर. अगर हम खाने की चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं तो वो ज़्यादा समय तक फ्रेश क्यों रहती हैं? क्योंकि लो टेम्परेचर्स पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स की ग्रोथ कम हो जाती है, एक्टिवनेस कम हो जाती है, दे बिकम लेस एक्टिव. Food stays fresh for a longer time when stored in refrigerator because the microorganisms and the enzymes get deactivated at low temperatures and hence the spoilage of food gets prevented. तो food की जो spoilage है वो रुक जाती है. Is it fine? That's all for today. Thank you. Have a nice day.